गणतंत्र की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी के समय से हुई। गणतंत्र का अर्थ यह होता है जहाँ पर सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो, सभी गणों के माध्यम से शासन प्रशासन चलाया जाए, उसे गणतंत्र कहते हैं। आज सचमुच में भारत देश का एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसमें देशभक्ति का जज्बात और देश राष्ट्र निर्माण की दिशा में सोचने का हमें अवसर प्राप्त होता है। जहां भारत आज विकास कर रहा है, वहीं आवश्यकता सबसे बड़ी इस बात की है कि हमारा भारत देश आतंकवाद से और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, क्योंकि देश की उन्नति ही धर्म उन्नति का आधार बनती है। आचार्य देवनंदी जी पूज्यपाद स्वामी जी ने देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, देश और राष्ट्र की शांति की कामना पूज्यपाद स्वामी जी ने अपने शांति भक्ति के अंतर्गत और शांति के अंतर्गत एक कामना की। उन्होंने ये भी कहा कि राजा अगर मजबूत होगा, राजा शक्तिशाली होगा, तो वहीं पर न्याय की संभावना होगी। जहां न्याय होगा, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमि पाला। यदि राजा धार्मिक होगा, अहिंसक होगा, सत्यवादी होगा, और यदि राजा प्रेम और करुणा से भरा हुआ होगा, राजा देश की प्रजा के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा देश उन्नति अवश्य करेगा और देश पर आतताइयों का कभी आक्रमण नहीं हो पाएगा, विधर्मियों का प्रभाव देश पर नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में हमारे भारत देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहां भारत के लिए लोगों ने इंडिया बनाने की कोशिश की हो, वहीं आज फिर एक बात पैदा हुई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का सपना फिर एक बार साकार हो रहा है कि जब G20 का यहाँ आयोजन हुआ, तो उस समय भारत शब्द का प्रयोग करके और भारत प्रधानमंत्री, भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख करके एक जो निमंत्रण दिया गया, उस पर भले ही राजनीति हुई हो, लेकिन एक सकारात्मक प्रयास हुआ कि भारत ही हमारा, भारत का भारत, स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है, अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत मत आह्वान है। इस अंग्रेजी की इंडिया से हमें मुक्ति प्राप्त करना होगी, तभी सचमुच में हमारा देश भारत देश कहलाएगा और यही भारत हमारे लिए प्राणों से प्यारा है। यही भारत हमारा देश हम सबके आध्यात्म उन्नति का केंद्र है। यही भारत राम शक्ति का केंद्र है। यही भारत अहिंसा का केंद्र है। यही भारत प्रेम और करुणा का केंद्र है। न्याय की आधार भूमि अगर कोई है, विश्व का गुरु अगर कोई है, तो वह भारत है।